मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु दोस्त महिम हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, तो अब आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि अभी मैंने आपको बक्सर के युद्ध वगैरह पढ़ा दिया, बंगाल राज्य आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी। ठीक है, कौन सा? भारत में यूरोपीय कंपनी। तो यहाँ आप हेडलाइन डाल लेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनी। अब यहाँ से आराम से समझते चलेंगे। मैं आपको इसको एक ट्रिक भी लिख देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब मैं आपको बताते चलूँगा। तो यहाँ से ट्रिक लिख ले कि इसको कैसे कैसे याद करते हैं। ट्रिक, आप लोग खूब ट्रिक मांगते हैं। तो क्या होता है कि पेड कर दे फीस। ठीक है, कोई भी टीचर पढ़ाता है तो आपसे यही कहेगा कि पेड कर दे फीस, यानी कि फीस को आपको क्या करना है, पेड कर देना है। तो देखिए इस पी से आपको क्या हो गया, इस पी से आपको क्या हो गया, गाल, पुत्र गाल। और ए से क्या हो गया, उस पेड लिख ले। ए से ई से क्या हो गया आपको, इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड। और ड से आपको क्या हो गया, डच। ठीक है, इस कर का कोई इसमें मीनिंग नहीं है। और इसे द से क्या हो गया कि डेनमार्क। क्या हो गया, डेनमार्क लिख ले, डेनमार्क। और ई फ से क्या हो गया, फ्रांस। और स से क्या हो गया, ठीक है, फिर स से स्वीडन। ठीक है, स्वीडन, आपको स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। तो आपको ये चीज याद रखना है कि पेड कर दे फीस। पी से पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, डी से डच, दे से डेनमार्क, एफ से फ्रांस और स से स्वीडन। ये आपके आने वाले मतलब कि यूरोपीय कंपनी थे। ठीक है, इतना ही कंपनी 1 2 3 4 5 6 कंपनियां आपके भारत में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके सवाल पूछते हैं कि कंपनी आने का क्रम भारत में। ठीक है, मतलब कि कैसे कैसे भारत में कंपनियां आई हैं उसका क्रम आपसे कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी कंपनी की स्थापना का क्रम पूछ लेता है भारत में। तो दोनों चीज आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपनियों का। देखिए दोनों में बहुत अंतर है, एकदम आराम से पढ़िएगा। कंपनियों का, ठीक है, आने का क्रम। ठीक है, आने का क्रम भारत में, इसमें भारत में। तो सबसे पहली बार, ठीक है, सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल। इसके बाद यहाँ से ऐसे एरो बना के लिखिए, पुर्तगाल। इसके बाद आपको आता है डच। ठीक है, डच के बाद इंग्लैंड। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इंग्लैंड पहले है, तो यानी कि अंग्रेज। ठीक है, इसके बाद डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क, डेनमार्क। इसके बाद आपको फ्रांस और तब लास्ट में आता है स्वीडन। कौन आता है, स्वीडन। कौन आता है, स्वीडन। ठीक है, ये आपका भारत में आने का क्रम हो गया। लेकिन कंपनियों का स्थापना का क्रम भारत में, मतलब कि स्थापना किस तरीके से हुआ था, तो बस मात्र एक चीज इसमें बदल जाएगा, पुर्तगाल और ये अंग्रेज तब हो जाएंगे डच।
तब हो जाएंगे डेनमार्क, ठीक है, तब हो जाएगा फ्रांस, और उसके बाद आपसे कौन सा हो जाएगा, स्वीडन, ठीक है, आपका क्या हो गया, स्वीडन हो गया, ठीक है। ये चीज आपके सवाल पूछे जाते हैं, यही इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या होता है कि लड़के यही चीज याद कर लेते हैं, ठीक है, और उसी पे क्या करते हैं, अपने कंसेप्ट को बैठा देते हैं। अगर भारत में आने का क्रम पूछे तो ये, और अगर स्थापना करने, कंपनी का स्थापना करने का क्रम पूछे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं चाहता था कि एक जगह आपको सब कुछ लिख दूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ से देखिए अब हम लोग पुर्तगाल को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक कंपनी को अब हम लोग आराम से पढ़ते हैं। तो जहाँ से ज़्यादा सवाल आता है वहीं पे हम लोग ज़्यादा फोकस करके चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो सके, आपसे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन भी ना छूटे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को पहला कंपनी कौन सा देखना है, पुर्तगाल, ठीक है। तो पुर्तगाल से पहले हम लोग थोड़ा सा कहानी जान लेंगे कि पुर्तगाल कैसे क्या हुआ, ठीक है। यहां से देखेंगे तो लिख लीजिए पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, पुर्तगाल, ठीक है, ईस्ट इंडिया पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। देखिए तो ये क्या था कि पुर्तगाल मेन रूप से कहाँ से आए थे, तो पुर्तगाल से आए थे, ठीक है। ये कहाँ से आए थे, ये पुर्तगाली थे, लेकिन पुर्तगाल कहाँ है, साउथ अफ्रीका के ऊपर है। वहीं पे उसके बगल में क्या था कि एक देश था जो कि आपको तुर्की, ठीक है, तुर्की आज के समय में नाम है, ठीक है, उसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था, ठीक है। तो अब ये लोग सोच रहे थे कि अब हमें कहीं जाके आसरा ढूंढना पड़ेगा। तो उसी ढूंढने के चक्कर में, क्योंकि देखिए उस समय कोई भी अगर मतलब कि अपने खर्चे से देश में घूमता नहीं था, बल्कि उस समय राजा क्या करता था कि अपने खर्च से स्थान खोजने के लिए किसी किसी को क्या करता था, भेजता था, ठीक है। तो वो लोग वहाँ से क्या हुआ कि पुर्तगाल से साउथ अफ्रीका के नीचे, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के जो नीचे का क्षेत्र है वहाँ पे वो आते हैं, ठीक है, और उसी को क्या कहते हैं, कैप ऑफ हुड, यानी कि अफ्रीका का सबसे निचली क्षेत्र, ठीक है। तो पूछा जाता है कि पुर्तगाली किस रास्ते से आए थे, तो कैप ऑफ हुड के रास्ते से भारत में आए थे। तो वहीं से पुर्तगाल में सबसे पहले भारत 1498 में पुर्तगाली भारत में आए थे, ठीक है। और कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया था, ठीक है। तो ये वास्को डी गामा भी पुर्तगाल से चला और वह क्या हुआ कि कैप ऑफ हुड के रास्ते अफ्रीका पहुंचा। और अफ्रीका में जब उसने क्या किया कि स्टे किया, तो वहाँ पे उसे कुछ गुजराती व्यापारियों से मुलाकात हुई और वही गुजराती व्यापारी उसे भारत लेके आए। और वह पहली बार वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, जो कि जमोरियन, जैसे कि दिल्ली के राजाओं को सुल्तान कहते थे, उसी तरह के केरल के उस समय राजाओं को क्या कहते थे, जमोरियन कहा जाता था, ठीक है। तो उसने इसका बहुत भव्य स्वागत किया, क्या किया, भव्य स्वागत किया। और इसी एवज में जमोरियन ने क्या किया कि पुर्तगाल के जहाज को मसाले से भर दिया, ठीक है। और उसके बावजूद भी जो वास्को डी गामा था वह एक लकड़ी का नाव खरीदा और उस नाव को अपने नाव में अटैच करके उस पर भी मसाला भर कर ले गया और अपने साथ ले जाकर कहाँ, पुर्तगाल में उसे बेचा। तो 60 गुना का फायदा हुआ। यहाँ तो उसने 1 रुपया नहीं दिया, जो उसके तेल वगैरह में जहाज में खर्चा लगे होंगे वही लगा होगा, उसी एवज से उसने वहाँ बेचा, तो उसे 60% की क्या हुई, मुनाफा हुई, ठीक है। तो देखिए, तो अब यहाँ से आप ये कहानी समझ गए। फिर ये गया वहाँ बेचा, बेच के 60% की फायदा हुई। अब बेचारे सब में खलबली मच गई कि ये कहाँ गया था, ठीक है। तो इसके बाद फ्रांस, स्वीडन, डच, ये लोग भी धीरे धीरे भारत क्या हुआ, आने लगे, ठीक है। फिर ये 1502 में भारत आता है, वास्को डी गामा, ठीक है, पुनः भारत आता है। तो ये पूछता है कि भारत में पुनः वास्को डी गामा कब आया था, तो 1502 में आया था। पहला बार 1498 में आया था, ठीक है। लेकिन बेचारे की यहीं पे क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग ये सब कहानी धीरे धीरे जानेंगे, ये आपने समझ लिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो होती है, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1498 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, 1498 में, ठीक है, 17 मई। अब आपसे पूछे कि भारत में मतलब कि पुर्तगाल से कौन आया था,
ठीक है। तो पुर्तगाली नावक वास्को डी गामा आया था, ठीक है। यहाँ से लिख लेंगे कि 17 मई 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था, ठीक है। कहाँ आया था? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, ठीक है। अब इस बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह पर किसने इसका स्वागत किया था? तो जमोरिन, ठीक है, जमोरिन। ये कालीकट बंदरगाह पर इसका स्वागत किसने किया था? तो आपको जमोरिन नामक राजा ने इसकी क्या की थी कि स्वागत किया था, ठीक है। और उसके जहाज को इसने क्या किया? मसाले से भर दिया, और मसाले के अतिरिक्त उसने मतलब कि मैंने आपको बताया कि अपने जहाज में एक और जहाज को अटैच करके और मसाला ले गया इस एवज में, ठीक है। यहाँ से और कर लेंगे तो वास्को डी गामा को, ठीक है, वास्को डी गामा यहाँ से मसाला ले गया और उसे बेचकर 60% का लाभ क्या किया? कमाया, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि वह यहाँ से मसाला ले गया तो उसे कितने % की फायदा हो, ठीक है। तो उसके 60% की फायदा हो, ठीक है। इसके बाद जो वास्को डी गामा है वह 1502 में पुनः भारत आता है, परंतु अब इसकी क्या होती है? यहीं पे भारत में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि वह यूरोपीय यात्री जिसकी मृत्यु भारत में हो गई थी प्रथम, तो ये क्या था? यही वास्को डी गामा था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि 1503 में पुर्तगालियों ने कोची के किले को जीत लिया, ठीक है। 1503 में, तो यहाँ से स्टार मार के लिख लेंगे कि 1503 में पुर्तगालियों ने कोची के किले को जीत लिया। क्या कर लिया? कोची के किले को जीत लिया और यहीं पे अपना मतलब कि वो करने लगे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि कभी कभी ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि पुर्तगाली अपना कारखाना कहाँ बनाए थे? तो यह कोची में ही अपना कारखाना, केरल के कोची में अपना कारखाना बनाए थे, ठीक है। तो ये आप अपना यहाँ देख लेंगे। तो इसने यहीं पे, ठीक है, यहीं पे कारखाना बनाया, यानी कि कारखाना बनाया था, कारखाना बनाया, ठीक है, कारखाना बनाया था। प्रथम बार यहीं पे इसने कोची में अपनी कारखाना बनाई थी। समझ में आ गया? अब चलिए, इसके बाद क्या होता है कि 1505 में, ठीक है, आराम से एक एक चीज देखते चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। 1505 में पुर्तगाल ने फ्रांसीसी डी अल्मोडा, ठीक है, अल्मोडा को तो सीधे लिखिएगा कि 1505 में अल्मोडा, ठीक है, अल्मोडा, आराम से समझते हैं।
अल्मोड़ा को गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है। यानी कि 1505 में अल्मोड़ा गवर्नर बन के भारत आया था, ठीक है, भारत आया था। देखिए यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन एराइज होती है, इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, आराम से समझते रहिए। अल्मोड़ा नौसेना को मजबूत करने के लिए इसने एक नीति चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। इस अल्मोड़ा ने कौन सी नीति चलाई? इसने एक नीति चलाई जिसको क्या कहा गया? ब्लू वाटर। देखिए इसको हिंदी में भी बोलते हैं कौन सा? नीला पानी नीति, ठीक है, नीला पानी पॉलिसी, ठीक है, नीला पानी पॉलिसी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने चलाया था? तो अल्मोड़ा ने चलाया था, ठीक है, क्योंकि यह चाहता था कि हिंद महासागर में इसका पूरा वर्चस्व चले, इसीलिए अपने नौसेना को मजबूत करने के लिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या किया? नीति को चलाया था, ठीक है। किंतु वास्तविक रूप से, ठीक है, वास्तविक रूप से गवर्नर के पद पे, ठीक है, गवर्नर के पद को यह संभाल नहीं पाया, ठीक है, मतलब गवर्नर के पद पे रह के यह ठीक ढंग से काम नहीं कर पाया। और 1509 में, ठीक है, 1509 में फिर से पुर्तगाल ने किसको? अल्बुकर को, ठीक है, 1509 में अल्बुकर, ठीक है, अल्बुकर को गवर्नर बनाकर भेजा, ठीक है। फिर से पुर्तगालियों ने किसे? अल्बुकर को गवर्नर बनाकर भारत में भेजा, क्योंकि ये जो अल्मोड़ा था यह ठीक ढंग से गवर्नर का काम नहीं संभाल पाया, जिसके कारण फिर से अल्बुकर को गवर्नर बनाकर भारत में भेजा, जिसके कारण, एक सेकंड रुक जा, थोड़ा सा स्टैंड हिल गया था, ठीक है। चलिए अब वीडियो क्लियर आ रही होगी आप लोग को, चलिए, ठीक है। तो अल्बुकर को, ठीक है, अल्बुकर को इसीलिए पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर कहा जाता है, ठीक है, इसी को पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। तो यहां से पुर्तगाल का पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर इसे कहा गया है, क्योंकि देखिए अब यहाँ से सवाल पूछता है कि पुर्तगाल का वह वास्तविक गवर्नर कौन था? तो आप मारेंगे अल्बुकर। अगर वो पूछा जाएगा कि पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर बनकर कौन आया था? तो अल्मोड़ा, ठीक है। यहाँ से कंफ्यूजन दूर कर ले अपना, ठीक है। इसके बाद इसका विजयनगर के राजा से कृष्णदेव राय के साथ अच्छा संबंध था, वो भी घोड़े के लिए, ठीक है। तो इसका संबंध विजयनगर के राजा किसका? कृष्ण, ठीक है, कृष्णदेव राय से अच्छा संबंध था, किसके लिए? तो घोड़े के लिए। किसके लिए? घोड़े के लिए, ठीक है, किसके लिए? तो घोड़े के लिए अच्छा संबंध था। तो ये भी एक बार सवाल पूछा गया है कि वह पुर्तगाली गवर्नर कौन है जिसका कृष्णदेव राय के साथ अच्छा संबंध था? तो यह अल्बुकर था। और किसके लिए उससे अच्छा संबंध था? तो घोड़े के लिए इसका अच्छा संबंध था, ठीक है। इसके बाद एक मतलब कि एक पीसीएस में ऐसा सवाल पूछा गया है, मतलब कि पूछा गया है बहुत बार कि किस गवर्नर ने कहा था कि अगर पुर्तगालियों को भारत में संख्या बढ़ाना है तो वह यहाँ के भारतीय नारियों से शादी कर लें, ठीक है, भारतीय नारियों से शादी कर ले। तो यह अल्बुकर ने ही कहा था, ठीक है, अल्बुकर ने ही कहा था कि अगर भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ानी है तो यहाँ की महिलाओं से शादी कर लें, ठीक है। तो ये सब आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत में प्रथम बार कौन आया और अंतिम बार कौन गया? तो पुर्तगाली ही, ठीक है, भारत में
प्रथम पुर्तगाल आया और सबसे बाद में गया। कब गया था? तो 1961 में यह गोवा से गया था। ठीक है, 1961 में यह कहाँ से गया था? तो यह गोवा से गया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसने तंबाकू और आलू की खेती यही करना, पुर्तगालियों ने ही खेती करना प्रारंभ किया था। ठीक है, किसका? आलू और तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ किया? तो पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया था। ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? तो पुर्तगालियों ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाएंगे लोग, आप लोग तब तक आप लोग जो इसको रिवीजन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, जो नोट्स बनाते चल रहे हैं वो अपना नोट्स बनाते चले। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंक डालना था। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है कि आलू की खेती या तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। इसके साथ साथ यह 1556 में गोवा में, ठीक है, 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस, कौन? प्रिंटिंग प्रेस स्थापना की। पेंटिंग प्रेस की क्या किया? स्थापना इसने किया था। ठीक है, इसके बाद पुर्तगाली भारत में अधिक व्यापार जो था। ठीक है, एक चीज और समझ लें। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो पुर्तगाली थे अंग्रेजों से वैवाहिक संबंध बना लिए। ठीक है, वैवाहिक संबंध बना लिए और वैवाहिक संबंध बनाने के कारण इन दोनों में क्या हुआ? कुछ रिलेशन हो गया। ठीक है, इसलिए पुर्तगाली जो था वह भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया से व्यापार करना चालू कर दिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया ये लोग चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब कुछ पॉइंट इसके बाद की कहानी को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब अगला जो गवर्नर आता है वह नीनो डी कुहा। ठीक है, तो इसके बाद एक चीज और जान ले कि 3D चालू करने वाला जो अल्बुकर था। ठीक है, अल्बुकर यह 3G की शुरुआत किसने किया था? अल्बुकर ने। ठीक है, अब इस 3G का मतलब क्या होता था? ठीक है, इस 3G का मतलब यह बोलता था कि पहले देखिए, सबसे पहले गॉड, इसके बाद गोल्ड और उसके बाद तीसरा में एक सेकंड सॉरी गोल्ड। ठीक है, तो ये नीति अगर आपसे पूछता है कि 3G की नीति शुरुआत किसने किया था? तो अल्बुकर ने ही किया था। ठीक है, आराम से समझ गए। इसके बाद आइए नीनो डी कुन्हा। ठीक है, अब ये आता है बेचारा। तो नीनो डी कुन्हा ने सबसे पहले अपनी राजधानी कोची से कहा ले गया? गोवा ले गया। नीनो डी कुन्हा ने राजधानी कोची को गोवा ले गया। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि पुर्तगाल का वह गवर्नर कौन था जिसने अपनी राजधानी कोची से गोवा ले गया? तो नीनो डी कुन्हा था। ठीक है, नीनो डी कुन्हा था। इसके बाद इसने दमन एंड दीप पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसने क्या किया कि दमन एवं दीप पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, इसने दमन एंड दीप पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखिए
पुर्तगालियों ने अपनी नौसेना को भारत में क्या कहते थे, ठीक है, ये सब सवाल पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। नौसेना को नौसेना को क्या कहते थे, एस्तादी द भारतीय, यानी कि इंडियन, ठीक है, एस्तादी द इंडियन कहा जाता था, ठीक है, इसे कहते थे। इसके बाद हिंद महासागर, ठीक है, और हिंद महासागर में एक सेकेंड, हिंद महासागर से यह लोग एक टैक्स लिया करते थे, और उस टैक्स का नाम क्या था, तो आपका कार्तेन, ठीक है, हिंद महासागर से, ठीक है, कार्तेन, क्या चीज, कौन सा, कार्तेन नामक टैक्स क्या करते थे, लिया करते थे, ठीक है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा बनाया था। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि किस यूरोपीय कंपनी ने बंगाल के खाड़ी को लूट का अड्डा बनाया था, तो इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। तो यहां से लिख लेंगे, बंगाल के खाड़ी को लूट का अड्डा बनाया था, ठीक है, लूट का अड्डा बनाया था, समझ गए। तो ये आपका जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था पुर्तगाली के बारे में मैंने बता दिया। अब आपको छोटा चीज है डच, ठीक है। देखिए, अब हमको तो पढ़ाना चाहिए था मतलब कि इंग्लैंड, अंग्रेज के बारे में, लेकिन अंग्रेज जाके कहाँ तक खत्म होगी, आपकी आज़ादी तक, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर वहां निकल जाएंगे तो ये लोग पीछे छूट जाएंगे। तो छोटे छोटे ये लोग हैं, इसको इधर पढ़ लेते हैं, और पढ़ के फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं डच, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसकी स्थापना अगर आपसे पूछता है, अगर स्थापना पूछता है तो 1602 में इसकी स्थापना कब होती है, 1602 में। इससे आपको बस दो ही क्वेश्चन आपको याद करना है कि इन्होंने अपनी प्रथम कारखाना, ठीक है, कहाँ बनाया था, तो मछलीपट्टनम में, ठीक है, मछलीपट्टनम में प्रथम कारखाना इन्होंने कहाँ बनाया, तो मछलीपट्टनम में बनाया था, ठीक है। ऐसे तो इन्होंने 3 जगह बनाया था, स्थापित किया था, ठीक है। पुलिकट में अपनी दूसरी बनाया था, तो ये आपसे पूछेगा नहीं, तीसरा भी आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन यह 1700, ठीक है, 1759 में वादेरी, ठीक है, 1759 में 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए, ठीक है, और इनका भारत से क्या हुआ, पैकअप हो गया। तो यही चीज पूछता है, ठीक है। और एक चीज और जानिए कि 1759 में अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में किसे हरा दिया, डच। इसके बाद 1760 में, माने एक ही साल के बाद, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को भी उन्होंने क्या कर दिया था, हरा दिया था, और भारत से उनकी पैकअप कर दिया था, ठीक है। तो ये कहानी बस दो चीज की स्थापना कब होती है, 1602 में। प्रथम कारखाना इसने कहाँ बनाया था, तो मछलीपट्टनम में। और किस युद्ध में डचों का भारत से सफाया हो गया था, तो वेदरा के युद्ध में 1759 में हो गया था, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं डेनिश, ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो होती है, अगर इसका स्थापना से पूछता है स्थापना, तो आपको 1616 में होता है, ठीक है, 1616 में होता है। इसने अपनी व्यापारिक कोठी, देखिए कोठी या कारखाना आपसे पूछे, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक ना। तो डेनिश में आप देख ले, ठीक है, अपनी पहली कोठी केरल के
कोर में बनाया स्थापित किया था, ठीक है। तो प्रथम कोठी, ठीक है, कोठी तो केरल के श्रावणकोर में बनाया था, केरल के श्रावणकोर में बनाया था, ठीक है, आराम से समझ लें। श्रावणकोर में। दूसरा व्यापारी कोठी इसने बंगाल के रायपुरा में बनाया था, तो ये आपसे दूसरा नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो डेनिश थे ये अपना व्यापारी कोठी अंग्रेजों को क्या किया, बेचकर यहां से चले गए, ठीक है, ठीक है। अब क्या था कि भारत में अंग्रेज का मतलब कि वर्चस्व बढ़ते चला जा रहा था, तो इनका विस्तार हो नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि 1545 में अपनी कोठी अंग्रेजों से बेचकर चले गए, ठीक है, अंग्रेजों से बेचकर ये लोग क्या हुआ, चले गए, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी को 1760 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने हराकर क्या किया था, भेज दिया था। लेकिन उसके पहले हम लोग एक चीज और देख लेंगे, स्वीडन। तो स्वीडन के बारे में आपको पढ़ना ही नहीं है। स्वीडन की स्थापना 1731 में होती है, लिख लीजिए, ठीक है, स्वीडिश, ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1731 में। अगर ढेर मैचिंग करने के लिए दे देता है तो आप इस तरीके से मिला सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि इनका विस्तार तो ज़्यादा हो नहीं पाया, ठीक है, तो ये अपना भारत से यूं ही चले गए, इसमें कोई ये नहीं था। तो अब आपका दो इस कंपनी बच गई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और आपको अंग्रेज के बारे में, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको पढ़ा देंगे। आपको तो ये तो पता चलिएगा कि किस तरीके से अंग्रेजों का फैलाव भारत में धीरे धीरे होने लगा। पुर्तगाल से इन्होंने वैवाहिक संबंध बना लिया, डचों को उन्होंने वेदरा के युद्ध में हरा के यहाँ से भेज दिया। इसके बाद डेनिश से इन्होंने क्या किया कि सारा कोठी उनका खरीद लिया। इसके बाद फ्रांसीसी को वेदरा वाडिवास के युद्ध में हरा दिया, ठीक है, और डेनिश तो कुछ काम ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो देखिए अब इस तरीके से आपको पूरा का पूरा वीडियो मैं बना के लाता हूँ, पॉइंट बाई पॉइंट लिख भी देता हूँ। अब आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।